आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। रामलौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के आप एक समर्पित सिपाही हैं। नगर निगम वार्ड गोपलापुर आपका जो है, इसके आप पार्षद रह चुके हैं। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है? हमको जिम्मेदारी मिला है पिछड़ा समाज के, और मतदान बीजेपी के कराने के लिए, और मोदी जी के विकास देखते हुए हम लोग घर घर जाकर वोट को अपील कर रहे हैं, और जनता कह रही है कि हमारे मोदी जी ने विकास, जोगी जी ने विकास, हम लोगों की इच्छा पूरा कर दी। अब हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल कमल का फूल ही दिखाई देता है। तीसरी बार मोदी जी की सरकार और 400 पार के नारे लगाए गए हैं, यह कैसे संभव है? सही है, पार होगा कैसे? आखिर जो है जनता ने मन बना लिया कि दूसरे को हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों को बस यही जाना है मोदी जी और जोगी जी के विकासों के कार्यों पर हम लोग को जाना है। जनता पिछड़ा समाज के कह रही है कि हम लोग सुख में हैं, हम लोग न कहीं पीड़ित हो रहे हैं, हम लोग न कहीं दबाए जा रहे हैं, हम लोगों की सारी बातें पूरी हो रही है। और मैं जब पार्षद था तो हम लोग क्षेत्र में मैं जाता था तो लोग कहते थे पार्षद जी ये कार्य कैसे होगा। मैंने कहा ये हमारी सरकार है, हमारे महाराज जी का आदेश है कि हमारे सिपाही आप लोग जाओ, गरीबों की समस्या सुनो, क्या परेशानी हो बताओ, लिख कर दो, हम पूर्ति करेंगे। तो मैं जो जो समस्या लोग कहते थे सारे समस्या को मैं पूर्ति करता था। आप भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के महानगर कोषाध्यक्ष भी है। उधर आपका विपक्ष जो है पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और गोरखपुर लोकसभा सीट पे देखा जाए तो विपक्ष ने, इंडी गठबंधन ने यहाँ निषाद कार्ड खेला है। तो निषाद वोट बैंक को कैसे आप लोग जो है देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, निषाद किधर जा रहा है? ये हमारे निषाद समाज के लोग खुद होशियार हैं। यह केवल विपक्षी ने निषाद समाज को लड़ाया, इसके बाद वो निषाद समाज जब प्रत्याशी जो है वो आती है लड़ने के लिए, केवल चुनाव भर दिखाई देती है। उसके बाद न कोई किसी का समस्या, न किसी का परेशानी, न किसी का दुख, न किसी का सुख, न किसी का ब्याह, न किसी का कोई कार्यक्रम में आवागमन नहीं रहता है। यह चुनाव जब आता है तो विपक्षी ने टिकट दे देती है, जाओ अपने निषाद समाज के बरकराओ, लेकिन कोई बरकरार नहीं रहा है। सब अपनी मतदान सोच लिया है मोदी और जोगी जी के करने के लिए। इसी तरह का आरोप जो है विपक्ष के द्वारा भी आपके प्रत्याशी पर लगाए जाते हैं कि वह जो है जब योगी जी का कार्यक्रम होता है तो फ्लाइट से आते हैं कुछ देर पहले, और उनके कार्यक्रम होने के बाद जब योगी जी निकलते हैं तो वह भी कुछ देर बाद निकल जाते हैं। नहीं, यह विपक्षी के कार्य किया झूठ है, यह गलत है। हम लोग जब जब गए हैं कोई मामला खातिर, जब जब गए हैं तो हमारे प्रत्याशी अपने आवास पर ही मिलते हैं। आप जो है गोपलापुर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं भाजपा के। आपके वार्ड में कुल कितने मतदाता हैं? हमारे वार्ड में कुल मतदाता लगभग 7 से 8 हजार वोट हैं। जो इस कठिन गर्मी में आप लोगों ने निर्णय भी लिया है कि इस बार जो है अपने प्रत्याशी को आप 5 लाख मतों से, अधिक वोटों से आप विजयी बनाएंगे।
तो इस 5 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने % वोट जो है आप पोल कराएंगे और कैसे कराएंगे इस गर्मी में? देखिए, हम लोग के प्रत्याशी जो है कि पिछली बार भी बम्पर वोट से चुनाव जीते थे और इस बार भी जो है जिसे हम लोग टारगेट बनाएंगे 5 लाख से ऊपर वोट से ये चुनाव जीते। हम लोग ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ना गर्मी ना बरसात ना ठंडी ना तूफान से डरने वाले नहीं हैं और इस तपीस गर्मी में भी जो है हम लोग दिन रात 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं जो है और जनता के बीच में जाके मोदी जी योगी जी के विकास कार्यों को बता रहे हैं और उनको जो है समझा रहे हैं जो है और जनता जो है कि एकदम खुद आगे होके वोट करने को तैयार है जो है कि अगले 1 जून को जो है कि एकदम हर हर मोदी घर घर मोदी की तरह जो है सब लोग बाहर निकलेंगे जो है वोट डालेंगे। यह चुनाव शुद्ध रूप से क्या केवल भाजपा जो है मोदी के उपलब्धियों पे, योगी के उपलब्धियों पे लड़ रही है या स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भी उपलब्धियों की बात करेगी? नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी एक बूथ अध्यक्ष से लेके जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सबकी जिम्मेदारी है और एक बूथ अध्यक्ष जो है कि हमारा जिम्मेदार आदमी है और वो सिपाही की तरह जो है कि हर मोहल्ले में अपने बूथ पे एकदम सेना की तरह तैनात है और उसके बदौलत हम लोग बूथ अध्यक्ष की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं जो है और मोदी जी योगी जी के जो है कि विकास कार्यों की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। आप सेक्टर अध्यक्ष हैं, आपके सेक्टर में कुल कितने बूथ हैं? 5। इन 5 बूथों पे आपने क्या तैयारी कर रखा है? लगभग 70% से अधिक मतदान करवाना है। आपके सेक्टर में निषाद वोट कितने होंगे? लगभग 70% से अधिक निषाद है। ये जो है कहा जा रहा है कि इस बार जो है पीडीए के नारे में और उधर निषादों को जो आरक्षण के मुद्दे उठे थे जिसकी जो अभी तक नहीं मिला है, ये कहा जा रहा है कि आपके विपक्ष की जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद उसको जो है काफ़ी लेके जो है ये कमर कसी हुई हैं और निषाद वोट बैंक को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है। नहीं, निषाद कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। आपके साथ क्यों रहेंगे? योगी और मोदी जी के नाम पे और उनके कार्यों को देखते हुए। रामलोड़ जी 5 लाख पार, 400 पार, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मोदी और योगी जी के कार्यों को बता रहे हैं, विकास कार्य को बता रहे हैं। आखिर जनता क्यों कमल को फूल को ही चुने? उधर आपका जो है गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, क्यों आखिर कमल के फूल को? अब कमल के फूल को इसलिए जनता ने चुन रही है। मैं हर एक विधानसभा में जा रहा हूँ, अपने सदन में विधानसभा में जा रहा हूँ, लेकिन बस जनता कभी विपक्ष कोई जनता के मुंह से मैं सुना नहीं कि मोदी जी खराब है, जोगी जी खराब है, बहुत अच्छे हैं। आप लोग किसके लिए वोट मांग रहे हैं? कमल के फूल के लिए। ठीक हम लोग कहेंगे, अच्छी बात है। उन्होंने बहुत कार्य किया, उन्होंने किसी को पीड़ित नहीं किया, न किसी को पीड़ित होने दिया। इस नाम पर, विकास के नाम पर कमल के फूल चुनाव चिन्ह के बताते हुए और सब जनता हाँ कहती है कि हम लोग मतदान करेंगे तो कमल के फूल पर ही करेंगे। लेकिन कह के हम लोगों ने मुद्दा रखा, अभी हमारे माननीय वार्ड अध्यक्ष जी कहे हैं ना कि कितनों भीषण गर्मी पड़ेगी, तो हम लोग गर्मी के कहीं कहते हैं कि अरे बात गर्मी है, तो कहते हैं सब गर्मी में कुछ भी हो, मोदी और जोगी जी खातिर हम लोग बाहर निकल कर सवेरे मतदान पहले करेंगे, तब आके घर जलपान करेंगे। इन लोगों ने अपना कसम खा रखा। आप मिला करके देखा जाए तो जो जनता कह रही है, आपके वार्ड की जनता कह रही है कि हम सिर्फ सिंबल को जानते हैं, फूल को जानते हैं, प्रत्याशी को नहीं जानते हैं, ऐसा आपका कहना है? नहीं, वो तो सिंबल और फूल जानेंगे तो जान रहे हैं कि हमारे मोदी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, हमारे जोगी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, तो साथ में मान लेती है जनता को हमारा प्रत्याशी
माननीय रवि किशन शुक्ल जी।